गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हिंदी का विशेषण आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। इससे मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं और इतना इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक, कि अगर हम उसको एक बार भी समझ ले उसका कंसेप्ट तो कभी दोबारा गलत नहीं होता है, ठीक है। विशेषण के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषण का मतलब ही होता है कि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और संज्ञा और सर्वनाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और उस संज्ञा को जो डिनोट करता है, सूचित करता है, उसके सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और इस संज्ञा और सर्वनाम दोनों का जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप समझिए कि विशेषण 4 भेद होते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका कंफर्म हो गया कि 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। हालांकि ये कभी नहीं पूछता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाण किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई सेंटेंस देता है और सेंटेंस देने के बाद ये पूछता है कि ये जो विशेषण है कौन सा है, ये गुणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि सार्वनामिक है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके किसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, और एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर दोबारा हम लोगों के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग आते हैं गुणवाचक के। गुणवाचक विशेषण आप समझिए कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की अगर क्वालिटी को चाहे डिसक्वालिटी को कुछ भी तरह से अगर बताए तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह दुबला पतला है। अब समझिए कि ये सर्वनाम जो है वह, ठीक है, और इसको ये क्वालिटी बता रहा है कि दुबला पतला है। दुबला पतला ये वर्ड दुबला पतला वर्ड गया तो इसकी क्वालिटी ही बता रहा है, ठीक है। तो इसे अगर कहा ये एग्जाम में आता है कि कौन सा विशेषण है, तो आराम से हम कहेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अक्सर संख्या में ये भी आता है, जैसे किसी भी देश से हम बिलोंग करते हैं, जैसे भारत से बिलोंग करते हैं तो भारतीय, नेपाल से बिलोंग करते हैं तो नेपाली कहा जाता है। तो अगर कोई कहता है कि वह भारतीय है तो भारतीय शब्द अगर आ जाता है तो उसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। इस तरह के वर्ड को हम देखेंगे। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन दूसरा है परिमाण, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, नाप तौल, जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और उस नाउन के पहले अगर, ठीक है, उस नाउन के पहले अगर कोई शब्द आता है, उस नाउन को जिसको हम ना गिन नहीं सकते हैं उसके हम परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर दूध, अब दूध को हम कभी भी गिन नहीं सकते हैं, इसको 2 लीटर माप ही सकते हैं। चावल को हम, ठीक ना, माप ही सकते हैं, ठीक ना, इसको वजन कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरह के 10 किलो चावल, तो ये वर्ड जो है ये परिमाण हो जाएगा। और देखिए साथ ही में संख्यावाचक है। संख्या में संख्या होता है कि संख्या, जैसे 10 छात्र हैं, वर्ग में 10 छात्र हैं, कौन सा विशेषण है, तो आराम से कहेंगे कि संख्यावाचक विशेषण। अब स्टूडेंट्स को टेंशन कहाँ होता है, ये देखिए परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में कहाँ टेंशन होता है। इसमें भी 10 है तो इसको कह रहे हैं कि हम परिमाणवाचक हैं, और इसमें भी 10 है तो इसको कह रहे हैं कि संख्यावाचक विशेषण है। इसी को समझना बहुत जरूरी है, और यही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है। और ये समझिए, अगर हमने कहा कि 10 किलो चावल और हमने कहा कि 10 छात्र, अब दोनों में संख्या लगा, इसको समझने की कोशिश करिए, कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करिए। तो यहाँ पे जो 10 वर्ड हमने लिखा है कि 10 किलो, इसके बाद जो नाउन है देखिए कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये परिमाणवाचक है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। और उसके बाद अगर नाउन आता है, जैसे छात्र, इसको हम गिन सकते हैं, छात्र कितना भी हो उसको हम गिन सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है। और
मैंने भी 2-3 सालों से देखा है 2022-2021 के पेपर, उसमें ये तीनों को छोड़ करके हमेशा सर्वनामिक विशेषण पे ही आपका दे रहा है, सर्वनामिक विशेषण पर। तो सर्वनामिक विशेषण के लिए आपको कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, इस वर्ड को जरूर समझ लीजिए कि वह दिया हो, ठीक है, यह चाहे वह दिया हो, मेरी हमारा ऐसा वर्ड दिया हो, ठीक ना, जिसमें किसी के, ठीक ना, सर्वनाम ही शब्द हो, यानी कि ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब कि प्रोनाउन। अगर कोई नाउन शब्द हो और उस प्रोनाउन शब्द को किसी नाउन से पहले अगर कर दिया जाए तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है, ठीक, कि वह आदमी खड़ा है। अब वह आदमी खड़ा है, अब इसमें आ जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें वर्ड हुआ भी दिया है, तो इसे आराम से आप कहेंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है। तो आप समझिए कि गुणवाचक, परिमाण और संख्यावाचक से ज्यादा सार्वनामिक विशेषण पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से विशेषण बस इतना ही आता है इंटरमीडिएट के लिए, इससे ज्यादा ही आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना अगर आपके पास रहेगा तो विशेषण से कोई भी अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है आराम से बनाएंगे। हमें विश्वास है कि परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।